सितंबर मास के 16 से 31 डेट के अव्यक्त इशारे विदेही स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। आपने 1 से 15 तक के अव्यक्त इशारे सुने। आशा करते हैं कि आपने बीज रूप स्थिति का व लाइट माइट संपन्न स्थिति का अभ्यास किया होगा। अब विदेही स्थिति क्या है, इस पर आगे के अव्यक्त इशारे। 16 नंबर, जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। 17वां, जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बनकर कर्म कराओ। यह देह करणहार है, आप देही करावनहार हो। इस स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। 18वां, विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता, सदा बिंदी में समृद्धि स्वरूप बन विजयी बनना। ऐसे नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाले अर्जुन सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मर पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। 19वां, बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। 20वां, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हो, इस समृद्धि में रह शरीर का आधार ले कर्म करो। कर्म के बंधन में नहीं बंधो। देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव करो। 21वां, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। 22वां, अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सारी बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर होने का सबूत देंगी। 23वां, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ भले सोचो,
लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। विदेही साक्षी बन सोचा, प्लान किया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। 24वां, जैसे ब्रह्मा बाप विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बन अव्यक्त बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। सारे दिन में 25वां, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही स्थिति बनाने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे भी बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। 26वां, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। 27वां, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। 28वां, विदेही माना देह से न्यारा। स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ हैं और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। 29वां, चारों ओर हलचल है व्यक्तियों की, प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हो। इसको ही साधना कहा जाता है। 30वां, विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो। किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक रहे। अच्छा जी, ये विदेही स्थिति के बारे में आपको सब विस्तार से पता चल गया है। अब आप इसका अभ्यास 30
सितंबर तक रेगुलर कीजिए और उसके बाद भी करते रहना, छोड़ना नहीं, आपको ही फायदा होगा। ओम शांति। सितंबर मास के 1 से 15 तक के अव्यक्त इशारे बीज रूप स्थिति पर हैं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो इसी के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।